Good morning, students. Today we are going to start chapter 1 Mapping the Earth. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से उसकी मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर को रीड करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर में आखिर है क्या 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 चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स प्ले एटलस इन क्लास। अब देखिए जैसे कि आपके पास एटलस है, उसके थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, थिंग्स यू नीड, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? एटलस की। एटलस क्या होती है? जिसके अंदर आपको सारे मैप दिए गए हुए होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको सारे मैप दिए गए होते हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हाउ टू प्ले द गेम। अब देखो इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक गेम की फॉर्म में एक चीज़ है जिसको हम समझेंगे कि हम इस चैप्टर में आगे क्या करने वाले। ठीक है, तो एक गेम खेलते हैं हम इसमें, उसके बाद हम इसको आगे समझेंगे। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। सपोज़ आपकी क्लास है, मैंने उसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखिए सबसे पहले हम एटलस समझ रहे, एटलस होती क्या है। ठीक है, तो आप इसको एक गेम के फॉर्म में समझिए। ग्रुप 1 स्टार्ट द गेम। अब मैंने क्या किया, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद इट हैज़ टू से द नेम ऑफ अ प्लेस दैट स्टार्ट विद ए। मैंने फर्स्ट ग्रुप को बोला आपको क्या करना है, ऐसे प्लेसेस के नाम बताने हैं जिनका नेम जो है ए से स्टार्ट होता हो, ए अल्फ़ाबेट से। उसके बाद फिर मैंने ग्रुप 2 जो था उसको बोला कि जो नेम ग्रुप ए बताएगा उस नेम के लास्ट में जो वर्ड आएगा उससे रिलेटेड कोई भी सिटी का नाम, कोई भी कंट्री का नाम, ठीक है, कोई स्टेट का नाम आप बताओगे। फिर जब ग्रुप 2 जो नेम बताएगा उस नेम के लास्ट में जो अल्फ़ाबेट आएगा उस नेम से किसी भी सिटी, स्टेट, कंट्री का नेम ग्रुप 3 बताएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ग्रुप 4। तो ग्रुप 3 ने जो नाम बताया है उसके बाद अल्फ़ाबेट में यानी कि जो नेम बताएगा उसमें जो लास्ट वर्ड आएगा, ठीक है, उसके लास्ट वर्ड के जो वर्ड होगा उससे बना हुआ कोई किसी भी सिटी, कोई स्टेट का नाम ग्रुप 4 बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या समझ रहे थे कि द एटलस कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस, कि एटलस जो है वो रेफरेंस के लिए यूज़ की जाती है। इफ़ यू लुक एट द बैक ऑफ द एटलस, अगर आप एटलस के बैक पे देखोगे तो यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द प्लेसेस शोन इन द एटलस, यानी कि आप सारे प्लेसेस की लिस्ट देखोगे जो कि उसमें दिखाई गई है। बट इफ़ अ टीम टेक्स द हेल्प ऑफ द एटलस इट ऑल्सो हैज़ टू शो द क्लास द लोकेशन ऑफ अ प्लेस इन द एटलस। अब आ जाइए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि हज़ारों साल पहले अर्ली ह्यूमंस वॉक्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स थे, जो इंसान था, उसने क्या किया, पूरी अर्थ पर यानी कि पूरी धरती पर वो घूम गया था। ठीक है, विद जस्ट द स्टार्ट ऑफ गाइड देम, सिर्फ किस चीज़ की वजह से उसको जो है एक गाइड मिल गई थी। ठीक है, एक रेफरेंस मिल गया था उसको किस तरीके से जो है सारी जगह पर घूमना है। हाउवर ओवर द टाइम ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर सम टूल्स दैट वुड हेल्प देम फाइंड देयर वे अक्रॉस द वास्ट अर्थ। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि ओवर टाइम ट्रैवलर और एक्सप्लोरर, यानी कि जो ट्रैवलर होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो एक्सप्लोरर जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स द नीड फॉर सम टूल, यानी कि कोई टूल बनाने के लिए उनको किसी चीज़ की नीड होती है। दैट वुड हेल्प देम, वो उनकी मदद करते हैं किसकी, फाइंड देयर, किस चीज़ को फाइंड करने में, ढूंढने में, वे अक्रॉस द वास्ट अर्थ, की भाई जो इतनी बड़ी अर्थ है उसको हम किस तरीके से, कौन से रास्ते के ज़रिए जो है हम उस पर चारों तरफ उसके घूम सकते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प देम, और हम और भी क्या मदद करेंगे
कि रिकॉर्ड देयर जर्नीज़, कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जिन जिन प्लेसेस पर हम जाएंगे, उन वो जो हमारी यात्रा होगी, ये जो जर्नी होगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ग्लोब्स एंड मैप्स वर टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल। कह रहे हैं कि ग्लोब और मैप वो क्या हैं, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल हैं किसके लिए, इन्वेंटेड फॉर दिस पर्पस बाय अर्ली जोग्राफर, यानी कि जो अर्ली जोग्राफर थे जिन्होंने रिसर्च करी थी, उनके लिए ग्लोब्स और मैप ने जो है बहुत ही हेल्प करी थी चीज़ों को ढूंढने में। अब सबसे पहली बात है, हमने इसमें क्या किया, दो वर्ड पढ़े, ये ग्लोब्स एंड मैप्स। लेकिन ग्लोब और मैप होती क्या हैं, तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है। द ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि ग्लोब जो है एक स्फेरिकल शेप में है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इट स्पिन्स अराउंड एन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर क्या करता है, घूमता है। Allowing us to see the different continent and ocean that makes up the surface of the earth। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये अलाउ भी करता है किसको, अस टू सी द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, के भी हम इसके ऊपर क्या है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, ओशन को देख सकते हैं, ठीक है। एज द ग्लोब इज़ राउंड लाइक द अर्थ, जो अर्थ है, सॉरी जो ग्लोब है वो अर्थ की तरफ क्या है, राउंड में है। It shows the features of the earth just the way they are without stretching them out of the shape। कह रही हैं कि ग्लोब को हम बिना स्ट्रेच किए, बिना उसकी शेप को बिगाड़े, बिना उसको स्ट्रेच किए हम ये चीज़ देख सकते हैं, वो हमें ये चीज़ें दिखाता है कि क्या क्या फीचर्स जो हैं अर्थ के ऊपर हैं। इसके बाद है हाउर ग्लोब्स आर लार्ज, ग्लोब जो है बड़ा होता है, and not easy to carry around। Accurate and well made globes are also expensive। कह रहे हैं कि इसको कहीं भी अगर हम जाते हैं, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक्यूरेट एंड वेल मेड ग्लोब्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। कह रहे हैं कि जो एक्यूरेट होते हैं, वेल मेड होते हैं, वो ग्लोब्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद है Therefore, most people who need to locate a place or study a part of earth in details prefer to use a map। कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जिनको ज़रूरत होती है किसी जगह को लोकेट करने की या किसी प्लेस को दिखाने की या फिर उसके ऊपर स्टडी करने की, अर्थ के ऊपर जो पार्ट है उसको डिटेल में जानने की, तो हम उसके लिए सबसे हमारे पास जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो मैप की रहती है, ठीक है। हम ग्लोब को बाद में देखेंगे, पहले उससे मैप में देखेंगे। तो हमने क्या देखा था, हमने दो वर्ड देखे थे इसमें, ठीक है। एक देखा था हमने ग्लोब, एक देखा था हमने मैप। अब ग्लोब को तो हमने देख लिया कि ग्लोब होता क्या है, अब हम बात करेंगे मैप की। आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, टाइप्स ऑफ मैप जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद है कि मैप क्या होता है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। कह रही है कि मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की और एक पार्ट है इसका ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर। सरफेस का मतलब होता है धरातल। अ मैप इज़ ईजी टू कैरी अराउंड। हम देखो मैप को हम जो है कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को नहीं लेके जा सकते। एंड इज़ अ क्विक एंड कन्वीनियंट रेफरेंस फॉर पीपल। और ये क्या है, बहुत जल्दी और एक कन्वीनियंट रेफरेंस होता है लोगों के लिए। हाउएवर एज द अर्थ स्फेरिकल, कह रहे कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। एंड अ मैप इज़ फ्लैट, मैप जो है फ्लैट है। नॉट ऑल पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ना कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी पार्ट हैं वो कैन बी शोन करेक्टली ऑन अ मैप। इनको हम जो है मैप पर करेक्टली शो कर सकते हैं। एंड सम पार्ट्स गेट स्ट्रेच्ड आउट ऑफ शेप, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि जो शेप है उससे थोड़े से स्ट्रेच होकर जो है आउट ऑफ है, यानी कि बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम टाइप्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने मैप के बारे में पढ़ा और ग्लोब के बारे में पढ़ा। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैप जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।